नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर को अल्लाह ने ख़ास नरमी उम्मत के हक़ में अता फरमाई। 20 और दर्जनों अहादीस आपको इस उन्वान की मिलेंगी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता था मेरा कि मैं तुम पर तहज्जुद की नमाज ज़रूरी करार दे दूँ, लेकिन तुम्हें तकलीफ़ होगी तो मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, तुम्हारी नींद देखी। फरमाया जी चाहता है मेरा लंबी नमाज पढ़ाऊँ, लंबी नमाज, लेकिन जब इमामत कर रहा होता हूँ तो पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तो हुजूर फरमाते हैं मैं फिर अल्लाह की नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ। ख़ास नरमी सरकार के कल्बे अतहर में, ख़ास नरमी उम्मत के लिए, ख़ास किस्म का दर्द, गरीब का भी, मजबूर का भी, तंगदस्त का भी, अनपढ़ का भी, गुनाहगार का भी। हमारे यहाँ अब जो सबसे बड़ा मसला है ना, लोग समझते ये हैं कि दर्द सिर्फ इसका नाम है कि आप यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मिस्कीनों के लिए कोई सोसाइटी बना दें और ये काम आप कर लें तो यही दर्द है। हालांकि जो यहाँ सारा कुछ हो रहा था, मदरसे की बात हो रही थी, ये बहुत बड़ा दर्द है। आपने किसी गरीब को भिखारी जो बनाना है तो आप उन गरीबों के बच्चों को इदारों में लाके दाखिल कराएं और उन इदारों की सरपरस्ती करें, तो वह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फजल करेगा तो भिखारी नहीं बनेंगे, रहनुमा बनेंगे, मुक्तदा और पेशवा बनेंगे। ये सरकार का दर्द है, ये हुजूर की चाहत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं ऐलान फरमाया कि मक्के में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सड़कें पक्की कराएंगे। हम किसी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहे, ये सारे काम खैर के हैं, फलाई। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो उन्वान कायम किया ना लोगों की इस्लाह का, वो ये है कि मैं तो अखलाक आलिया की तकमील करने के लिए आया हूँ। इंसान का अखलाक संवर जाए, उसकी तामीर हो जाए, वो कुछ बन जाए, तो सबसे पहले तो उसे अपने आप को सुकून नसीब होता है। फिर जो उसके करीबी होते हैं वो बड़े सुख में आ जाते हैं कि आदतें संवर गई। सरकार इस्लाह फरमाते, तालीम और तरबियत का ख़ास दर्द। ये जो हुजूर कभी ताइफ जाते, कभी अक्कास की मंडी में जाते, कभी लोगों को पैगाम हक सुनाते, तो इसके पीछे वो दर्द था कि अल्लाह के बंदे अल्लाह वाले बन जाए, दोज़ख से बच जाएं। कादी इजाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लिखी है, हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बद्दू हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, देहाती था, अनपढ़ था। हमारा रवैया कई दफ़ा सख्त गिर हो जाता है सादे लोगों के साथ, और बहुत सारे लोग हैं जो जान छुड़ा लेते हैं कह के गाँव वाले जाहिल है जी, सारे इन्हें क्या पता हो, अनपढ़ हैं जी। तो ये तो आसान काम है, किसी को जाहिल कह के जान छुड़ाना तो आसान है, लेकिन उस जाहिल को आलिम बना देना ये कमाल है, उसकी तरबियत कर देना ये कमाल होता है। ये इनफिरादी फेल। देखे ना, बहुत सारे लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, मुसाफिर रहते हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे जी, पैसे मदरसे में दे दिया, अल्लाह खुश रखे, तशरीफ़ रखें, अल्लाह आपको बहुत सारी बरकत दे, जज़ाए खैर दे, आप तशरीफ़ रखें। मैंने अर्ज़ किया था, मैंने जो वादा किया है कि थोड़ी सी बात करनी है, मैं उस पर कायम हूँ, तो आप बस सुने, अल्लाह आपको बरकत दे। दोस्तों, जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना जहाज़ों में, उनको पता होता है, वो आगाह होते हैं कि ये सफ़र किस तरह करना है, इसके क्या लवाज़मात हैं, फ़्लाइट का क्या स्टेटस है, किस तरह करके हमने चलना है। आदत हो जाती है ना, जो काम आप ज़्यादा करते हैं उसके आप आदी हो जाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि लंबी फ़्लाइट्स होती हैं तो लोग सो जाते हैं, सोए रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आदी हो गए ना कि इस काम से। एक बाबा जी बेचारे गरीब हैं, वो कमेटियाँ डाल के उम्रा कर दे जाते हैं, पहली दफ़ा गए हैं, कभी ट्रैवल नहीं किया, उनको नहीं पता कि मैंने सीट नंबर कैसे देखना है, सीट बेल्ट कैसे बांधना है, इमिग्रेशन कैसे करानी है। उन्हीं के गांव का एक लड़का जहाज में बैठा है जो कहता है कि मैंने BBA किया हुआ है, मैं MBA का स्टूडेंट हूँ, PhD स्कॉलर हूँ। और बाबा जी जब दाखिल होते हैं तो वो लड़का उनको देखता है कि वो बाबा जी आते ही किसी सीट पे बैठ गए, जहाज का अमला लड़ने लगा कि बाबा ये तेरी सीट ही नहीं, तो सीट नंबर देख, फलां जगह पे जा। वो कहते हैं बाबा जी सीट बेल्ट मान ले, वो कहते हैं मुझे तकलीफ होती है। अब ये दूर खड़ा मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है जी साढ़े पिंड के बंदे नहीं सियाने हो सकते, ये अनपढ़ हैं जी, ये जाहिल हैं जी। तो दिल करता है ऐसे आदमी से डिग्री लेके बंदा फाड़ दे। ये तेरी तालीम तुझे सिखाती है?
कि तू किसी को जाहिल कह रहे, अनपढ़ कह रहे। और मियाँ अगर तो पढ़ा लिखा होता तो अपनी सीट छोड़ता। ये पता चल गया था मेरे गांव के हैं, मेरे इलाके के हैं, दरवाजे से वसूल करता, फिर सीट नंबर देख के उन्हें सीट पे बिठाता, फिर अपने हाथों से सीट बेल्ट बांधता, फिर उन्हें कहता बाबा जी मैं फलानी सीट पे बैठा हूँ, जब दोबारा जरूरत पड़ी तो मुझे आवाज दे लेना। तालीम तो इंसान को, वो कहा ना अकबर इलाहाबादी ने, हम ऐसी लाखों किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। ये जो बंदा 3-4 सैपलियों में बीए कर लेता है ना, ये दरस निज़ामी के फाजिल आलिम से आके पूछता है आपकी तालीम कितनी है। अल्लाह 6 सैपलियों में बीए की है। वो कहते हैं नहीं मैंने दरस निज़ामी की। नहीं वो तो ठीक है, पढ़े कि ना हो भैया, आपने पढ़ना लिखना किसका नाम रखा हुआ है, किस चीज़ का आपने नाम रखा हुआ है। आप किसी और को भी कबूल करें, किसी और फन को भी तस्लीम करें, आप गौर करें इस बात पर। तो हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, बद्दू आया हुजूर की बारगाह में, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह कुछ दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिया तो आदाब नहीं जानता था। हम बगैर आदाब बताए लोगों को बेअदब कह देते हैं, सिखाया कुछ भी नहीं और जाहिल कह दिया। और भाई हुजूर ने कुछ दिया तो उसे आदाब नहीं आते थे और वो देख रहा था मिकदार। और यहाँ फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। तो यहाँ तो एक कतरा मिले तो समुंदर से ज्यादा काम दिखाता है। तो हुजूर ने कुछ दिया तो कहने लगा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, नकले कुफर कुफर ना बाशद। कहने लगा मैं तो बड़ी तारीफ सुन के आया था, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। हजरत उमर ने तलवार निकाल ली, इस बेअदब की गर्दन उड़ाएंगे। हुजूर ने फरमाया उमर जरा ठहर। सरकार घर ले गए, जो दिया था उससे डबल दिया, फिर थोड़ा और दिया, अब मुस्कुराया। हुजूर ने फरमाया अब तेरा क्या ख्याल है। कहने लगा तूफान में हवा इतनी तेज नहीं चलती जितनी आपकी सखावत तेज चलती है। फरमाया यही बात मेरे गुलामों के सामने जाके कह दोगे, कह दोगे। गोया हुजूर फरमाने लगे जब तुमने कहा था ना नहीं देते तो उनके दिल टूट गए थे, जब तुम कहोगे ना बड़ा देते हैं तो उनके दिलों को ठंडक नसीब हो जाएगी। हमने बात को समझ लिया, थोड़ा थोड़ा ना प्यार करना शुरू करें। आप छोटे थे तो आप पता नहीं क्या कहते थे, आपका अब्बा सुनता भी था, बर्दाश्त भी करता था, दलील भी देता था, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी मुंह पर थप्पड़ नहीं मारे। या तुझे अकल नहीं, उसे पता है कि अभी शऊर इसका कमजोर है। लेकिन हम वालिद पर गुस्सा करते हैं, हम दादा पर गुस्सा करते हैं, हम तलखी दिखाते हैं। मैंने कई सियाने बंदे देखे हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े वफादार हैं, लेकिन अपनी जात की हद तक, अपनी जात की हद तक। किसी को इज्जत देना, अहमियत देना, वकार देना, तंज करेंगे, तनकीद करेंगे, ये कमजोर होने की अलामत होती है। इज्जत वाला तो वो होता है ना जो इज्जत बांटता फिरता है, लोगों को देता है, जो प्यार करता है, जिससे मोहब्बत करनी आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको सरकार बाहर लाए तो सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम के गुलामों के चेहरे देख के कहने लगा ओ मेरे महबूब के गुलामों, सखावत सुनी बड़ी थी पर देखी मैंने आज है। हुजूर तो बड़ा देते हैं। अब हुजूर ने फरमाया उमर अगर तुम इसे पहले कत्ल कर देते तो ये दोज़ख में जाता, और अब जहां खड़ा है रब इसे जन्नत अता करेगा। एक मिसाल दी सरकार ने, वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास। मिसाल होती है समझाने के लिए, मिसाल होती है समझाने के लिए कि बात इंसान के जहन तक जितना उसका मियार है, स्टेटस है, जो नहज है, वहां तक पहुंच जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मेरी और तुम्हारी मिसाल, मेरी और उम्मत की मिसाल उस आदमी की मिसाल की तरह जिसकी ऊँटनी भाग गई थी और नाक से नकेल निकल गई थी। बहुत सारे लोग उसको पकड़ने के लिए भागते थे, किसी के काबू नहीं आती थी, किसी ने डंडा मारा, किसी ने तलवार पकड़ी, जख्मी हो गई पर काबू ना आई। दोस्तों सुनना, हुजूर फरमाते हैं फिर उसका अपना मालिक आ गया, अपना मालिक। उसने कहा पीछे हटो, तुमने मेरे जानवर का क्या हाल किया। थोड़ा सा चारा जमीन से उठाया, उसे दिखाया तो ऊँटनी दौड़ी हुई आई। उसने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा, नाक में नकेल डाली, ऊपर सवार हुआ और जाती दफा कहने लगा ऊँटनी है मेरी, इसे संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर बता गए उम्मत है मेरी, तो उमर इसे संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। मुझे पता है कैसे करके इनके दिलों में बात उतारनी है, किस जगह पे जाके इनको संभालना है, किस तरह करके। आला हजरत ने कहा ना चोर हाकिम से छुपा करते या इसके सिवा तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा।
तेरे ही दामन में छुपे चोर अनोख, बड़ी हिकमत से बड़ी। हमें वैसे सारा तरीका आता है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि लोगों को कहे ना कि किसी को नमाज के लिए लाया कर, तो वो उसको नमाज पढ़ने की बजाय उसको कहते हैं ना आना मस्जिद कभी। दूर खड़ा हो बंदा तो उसको कहते हैं पढ़ लेकर कभी नमाज कितने खड़े नहीं पैसे। तो वो भी कहता है कि तूने अपनी कब्र में जाना और मैंने